गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम लोग जो वीकली जितना भी 1 तारीख से 7 तारीख का करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें याद रह सके। रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी ही नई चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। हाल ही में मल्टीनेशनल संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है प्रगति 2026 का समापन किस सैन्य स्टेशन पे हुआ है? तो सैन्य स्टेशन कहाँ हुआ? उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुआ है। मेघालय में सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था जो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास था प्रगति। इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य आतंकवादी रोधी अभियानों और मानवीय सहायता में आपसी समन्वय, रणनीतिक तालमेल और सैन्य कूटनीति को क्या करना? मजबूत करना। अब प्रगति का फुल फॉर्म प्रगति PR प्रगति का फुल फॉर्म आपको बताया गया था पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मी पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में, इन द इंडियन ओशन रीजन। इसका मतलब है हिंद महासागर क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, इसका अपन का मेघालय में हुआ। अब हम लोग इसमें 13 देश के 400 से अधिक सैन्यकर्मियों ने हिस्सा लिया। जिसमें कौन कौन सैन्य देश थे आपको बताया था? भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम शामिल थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि तिब्बत की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति। तिब्बत में अभी CTA का जो इलेक्शन हुआ है उसके तहत चुनाव हुआ है। तो उसके तहत एक क्या है? चीन है जो कि इसको मान्यता नहीं देता है। तिब्बत ऑटोनोमस रिवज को इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कहता है। यह क्षेत्र पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, यानी तिब्बत वास्तविक नहीं बारे में बोलता है। अब हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। तो 30 मई को उदंत मार्तंड जो हिंदी पत्रिका थी उसके लेखक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा लिखा गया। इस वजह से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उदंत के इसके प्रकाशक और संपादक भी रहे हैं पंडित। स्थान कहाँ है? कलकत्ता। प्रकाश क्या है? साप्ताहिक। अब तिब्बत निर्वासित सरकार के बारे में भी चर्चा किए थे। सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? पेनपा सेरिंग ने क्या ली है? नए प्रधानमंत्री CTA के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसका CTA का हेडक्वार्टर कहाँ है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है, मैक्लोडगंज में। तिब्बत निर्वासित सरकार केंद्रीय तिब्बत प्रशासन सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के नवनिर्वाचित नेता पेनपा सेरिंग ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इसका हिमाचल में किया गया। अब नेशनल हेल्थ अकाउंटेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुबंध 2022-23 में किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो मंत्रालय स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया क्या है? इसके मंत्री हैं। अब इसके द्वारा जारी करने का क्या उद्देश्य है? जारी करने का उद्देश्य कि पहले जो बजट हम लोग का 1.18 लाख करोड़ से अभी बढ़ के बजट हो गया 3.5 लाख। इससे जो आम आदमी के जेब पे कम असर पड़ा है स्वास्थ्य पे, तो और स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हुई है पहले से। इसका जारी करने का यही मतलब है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल और अन्य किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में क्या किया है? जो वहाँ के बच्चे और महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती उनके सैनिकों ने यौन हिंसा किया है, इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो संस्था है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यह पहली बार है जब इन देशों को इस सूची में लिस्ट ऑफ शेम में जगह दी गई है। तब संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? हर साल उन देश और सशस्त्र समूहों की सूची जारी करता है जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जारी करने यूनाइटेड अब भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एप्लीकेशन का नाम क्या था? Q-Force था। तो ये क्या करेगा? रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, जिससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बनेगी और फास्ट मूवमेंट होगा सामानों का, जिससे सैनिकों को मदद मिलेगी। और क्या होगा? इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होगा? सुधार होगा, जिससे क्या आएगी? ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में। और क्या होगा? और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होगी कि किस लेवल पर गड़बड़ी हुई है। Q-Force एप्लीकेशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। तो भारतीय सेना के अभी हेड कौन है आप लोग बताइएगा। अब विश्व के प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था, तो सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को बर्खास्त करके अहमद अल अमीनो को बनाया गया है प्रधानमंत्री। अब इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली फतह कादिर। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पीटर मैगवार बने हैं। नेपाल के कौन बने हैं? बालेंसा बने हैं। यमन के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? सायद जिदाने बने हैं। जापान की साने तकाईबी। थाईलैंड के अनुतीन चनासबिराकुल। यूक्रेन के यूलिया सिरुडिको। लुथियानिया की इंगा क्रीम। यूनाइटेड किंगडम के कीरा स्टारमर हैं। भूटान के सेरिंग तोंगबे हैं। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। रसिया के मिखाइल मिचुस्टिन। और इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जहाँ पे अभी भारत के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान मेलोडी चॉकलेट भेंट किया था। इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका के हरिणी अमीर सूर्या। और मॉरिशस के नवीन राम गुलाब। और ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी। और एस्टोनिया के क्रिस्टर मिशेल। भारत के नरेंद्र मोदी। और बेल्जियम के बार्ट डी वेबर। कनाडा के मार्को कानी। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज। अब किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर पुलिस से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम पुलिस को सम्मानित किया गया है। तो सिक्किम 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तब सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? और उसके मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तवांग है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वोत्तर का क्या है? तीसरा राज्य है, जो कि पूर्व नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य पूर्ण साक्षर घोषित हुए हैं। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सी योजना के तहत हुए हैं? उल्लास योजना के तहत। केंद्र सरकार की उल्लास योजना के तहत भारत के 5 पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए गए, जिसमें से 3 साक्षर राज्य नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जिसमें से 2 राज्य गोवा और हिमाचल प्रदेश हो गए। अब सिक्किम गैंगटोक के पालजोर स्टेडियम में ये क्या हुआ था? इसका आयोजन हुआ था। अब हम लोग यूनिसेफ के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिसेफ क्या होता है?
यूनिसेफ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, राष्ट्रीय बाल कोष है। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये काम क्या करता है? बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ये काम करता है। इसी के तहत पोलियो जो टीका है ये लगवाया गया था पूरे विश्व में। यूनिसेफ की कार्यकारी बॉडी में 36 सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? एच मिस्टर रिन टमसार हैं 2026 के लिए जो अध्यक्ष बने हैं। और कैथरीन एम रसेल क्या है? कार्यकारी निदेशक हैं यूनिसेफ की। कैथरीन एम रसेल हैं जो कि कार्यकारी निदेशक हैं। अब यूनिसेफ का उद्देश्य तो बताए हैं कि हर बच्चे के लिए जीवित रहने, सीखने और सुरक्षित वातावरण के अधिकार को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, नो टोबैको डे। तो दुनिया भर में तंबाकू यूज को हतोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इससे क्या होगा? इससे देश में मतलब देश के युवा जो इससे ग्रसित हो जाते हैं, इसके बुरे परिणामों से ग्रसित नहीं होंगे और उनका जीवन सुखमय होगा। तंबाकू से जो कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है उसको कम करना है। तंबाकू के खतरों के प्रति क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। और अब बताएं तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना है। अब 236 करोड़ की मिशन क्यों पाइनएप्पल किस योजना में कहाँ शुरू की गई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह मुख्यमंत्री हो गए। तो मानिक शाह द्वारा ये राज्य सरकार की योजना है। तो इस पाइनएप्पल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। जीआई टैग का दर्जा मिला है। जीआई टैग हमेशा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इस पाइनएप्पल को पूरे विश्व में फैलाना है। इसके लिए ये क्या होता है? इसके लिए 236 करोड़ की योजना मानिक शाह द्वारा लाई जाती है ताकि वहाँ का एक्सपोर्ट हो पाइनएप्पल और जिससे किसानों की स्थिति मजबूत हो, किसानों की आय बढ़े। पाइनएप्पल किसानों की आय बढ़ाना उद्देश्य है और त्रिपुरा को पाइनएप्पल उत्पादन में क्या करना है? अग्रणी बढ़ाना है। अब कह रहा है कि VLSRSM, वेरी लॉन्ग शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है? वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल इसका होता है। अब इसमें क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज ना होगा, VLSRM, वेरी शॉर्ट रेंज मतलब वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू। ये कम दूरी की वायु रक्षा करता है। फिर तेज प्रतिष्ठा, उच्च गतिशीलता है इसकी। और कई प्रकार के हवाई खतरों को क्या करता है? सुनिश्चित करता है कि मतलब इसमें रडार इसमें लगा रहता है। एक पिन पॉइंट अगर GPS की तरह सेट कर दीजिएगा लोकेशन, तो वहीं पे ये अपना क्या करेगा? गिरा देगा, ताकि मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी है इसकी। अब IPL 2026 के बारे में आप लोग जानते होंगे। IPL 2026 में विजेता कौन रहा? RCB रहा। किसको हराया? GT को हरा के दूसरी बार बना। पिछले बार भी 18वें सीजन, ये कौन सा सीजन था? 19वां सीजन था। 18th सीजन में भी RCB। और विराट कोहली क्या बने? मैन ऑफ द मैच बने। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब किसको मिला? विराट कोहली 22 बार, रोहित शर्मा 21 बार और 5-5 बार मुंबई इंडियंस और CSK चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार कप ले गई है। और इसमें क्या हुआ है कि इसमें पर्पल यहाँ साई सुदर्शन जो गुजरात टीम के हैं उनको सबसे ज़्यादा 4 मारने के लिए अवार्ड दिया गया है। और लीग का फॉर्मेट हमेशा क्या होता है? लीग होता है जैसे नॉकआउट स्टेज होता है। जैसे 4 आदमी जो क्वालिफाई करते हैं, तो पहला आदमी जो फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है वो हमेशा किससे खेलेगा? पहले तीसरे और चौथे से लीग मुकाबला होता है, फिर तीसरे चौथे में जो विजयी होता है फिर दूसरे से खेलता है वो, फिर फर्स्ट और मतलब जो पहले नंबर पे रहता है उसका मुकाबला कम होता है। अब जैसे इसमें पहले नंबर पे कौन था? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर था। दूसरे नंबर पे कौन था? गुजरात टाइटंस था। तीसरे नंबर पे कौन था? सनराइजर हैदराबाद था। और चौथे नंबर पे कौन था? राजस्थान रॉयल्स था 16 नंबर के साथ। तो लगातार 600+ रन बनाने वाले 4 सीजन के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। और सब पर्पल कैप, ये ऑरेंज कैप कौन बना? ऑरेंज कैप किनको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, 776 रन बनाया है वैभव सूर्यवंशी ने। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। सुपर 6 72 छक्के, सबसे ज़्यादा छक्के मारने का खिताब की सुपर 6 का अवार्ड, सुपर 4 का अवार्ड साई सुदर्शन को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द पूरी सीजन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का सम्मान मिला है राजस्थान। लीग का फॉर्मेट आयोजन 28 मार्च से 31 मई तक खेला गया है राजस्थान रॉयल। विराट कोहली 657 रन, सुमन गिल 754 रन, साई सुदर्शन 759 रन और 776 रन किसके द्वारा बनाया गया है? वैभव सूर्यवंशी के द्वारा बनाया गया है। 22 बार आपको बताएं थे कि 22 बार मिला है किसको? विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच। 21 बार उनको मिला है। और 5 विकेट लेने वाले कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 बार मतलब इस IPL में 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट से बिलोंग करते हैं। आप लोग उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। जिनके पास जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास खाता नहीं था, अकाउंट नहीं था, डिजिटल युग में उनके पास खाता नहीं था, उनको डिजिटल सशक्त बनाने के लिए इस योजना का लाभ किया गया। इसका उद्देश्य था क्या? जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अकाउंट की एबिलिटी नहीं है उनको खाता खोला। स्वच्छ भारत मिशन का कब शुरुआत हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 का शुरुआत हुआ स्वच्छ भारत मिशन का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कब शुरुआत हुई? 22 जनवरी 2015 को हुआ। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ कंसर्न घोषित किया गया है। तो ग्लोबल हेल्थ ये कहाँ से? कांगो गणराज्य के इबोला नदी से आया। इबोला नदी में जो घने जंगल है ये क्या है? ये जानवर से मनुष्य में फैला है। तो जानवर से मनुष्य में फैला है। इस वायरस का संदिग्ध मामला कहाँ सामने आया? बेंगलोर में सामने आया था। हाल ही में व्यापक आर्थिक समझौता सेपा भारत और किस देश के बीच लागू हुआ? तो भारत और ओमान के बीच लागू हुआ। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा आप लोग को बताया गया था। इसकी मुद्रा का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेपा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका सेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये संयुक्त व्यापक आर्थिक समझदारी हुआ। भारत और ओमान के बीच लागू 1 जून 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे क्या होगा, भारत के निर्यातकों को खाड़ी क्षेत्र में मौजूद पहुंच मिलेगी। और सेपा और एफटीए का अंतर कल हम आपको बताए थे कि सेपा है जो कि ज़्यादा लाभकारी है, जबकि एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उतना लाभकारी नहीं है। यानी सभी चीज़ सेपा जो है कि एफटीए हो सकता है, लेकिन एफटीए सेपा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। जो यहाँ से आदमी जाएंगे मतलब काम करने के लिए उस देश में, उसको भी शामिल किया गया है। इससे क्या होगा, जो रत्न हुआ, आभूषण और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत को पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। सेपा का महत्व है। जून 2026 में किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बच्चों में क्या नकारात्मक विचार आते हैं, उनका समय मतलब अच्छे कामों में नहीं जाके दिन भर वो मतलब मानसिक वृद्धि उनकी रुक जाती है। इसीलिए ऐसा करने वाला पहला देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। पहला देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अब तो बहुत सारे देशों ने 16 वर्ष के नीचे कम सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अब पाम ऑयल यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। मलेशिया में पाम ऑयल की खेती होती है। निम्नलिखित में सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो सात्विक साईराज रेड्डी बन गई और चिराग शेट्टी बन गए हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया गया है? तो रेड बैलून एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काई रूट कहाँ की कंपनी है? भारत की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। और गैलेक्सी आई का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है गैलेक्सी आई का हेडक्वार्टर। ये क्या है? एक तरह का बैलून होता है जो मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर बैलून होता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल में जो 5 मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक ये बैलून जाएगा। इस बैलून से क्या होगा, जैसे कभी इमरजेंसी में इससे क्या होगा, दूरसंचार की मदद ली जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा विफोर्ट किला किस देश में है? विफोर्ट किला किस देश में है? तो विफोर्ट किला अभी क्या कहाँ स्ट्राइक किया गया था? तो इजराइल के द्वारा बोला तो जाता है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से मानव जनजीवन क्षेत्र में भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो लेबनान के विफोर्ट किले पर अधिकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश के शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले की 31 + 1 चीफ जस्टिस थे, 32 थे। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई है। जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पैली और जस्टिस बी मोहन्ना ने शपथ ली है। अब पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना क्या बोलते हैं? स्ट्रीट वेंडर योजना है। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली में जब सब्जी लगाते हैं, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी हो गया और भी चीज़ का, जो जैसे फल का दुकान लगाते हैं, माला का दुकान, जो भी स्ट्रीट वेंडर, उनको पहले 15,000 तक का लोन दिया जाएगा 12 महीने के लिए। दूसरी किस्त में 25,000 तक का लोन दिया जाएगा। ये ब्याज मुक्त रहेगा। 7% की ब्याज राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 6 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान असंगठित क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को क्या करना था? आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस प्रकार 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? तो 15 फरवरी 2024 को हुई थी प्रधानमंत्री सूर्यघर। इसके तहत 300 यूनिट जो बिजली है उसका क्या करता है? मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। और इसकी योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 ईस्वी को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मेन उद्देश्य जो गाँव में जिससे चूल्हों से जो धुआं निकलता था, इससे महिलाएं प्रभावित होती थी, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था, उसको कम करना है। तो ये योजना पहले उज्ज्वला 1.0 कहाँ से शुरू हुआ था? तो बलिया से शुरू हुआ था। और उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुआ था? तो महोबा से शुरू हुआ था। तो बलिया से शुरू हुआ, एक दूसरा महोबा से शुरू हुआ। इससे क्या हुआ? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 ईस्वी को हुई थी। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कभी 25 सितंबर 2014 ईस्वी को हुई। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को जनधन योजना की शुरुआत हुई। जनधन योजना से क्या करना था? जो फाइनेंशियली जो कमजोर तबके थे उनका अकाउंट खुला के उनको क्या बोला था? सशक्त बनाना था और डिजिटल साक्षर बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को गांधी जी के जन्म जयंती पे क्या इसका शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया है। निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब करने वाला पहला। अब नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करके एक प्लान बनाता है जिससे वहाँ की शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हो। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पंगड़िया थे। और पहले सीईओ कौन थे? पहले सीईओ का नाम बताइए। अभी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अभी निधि छिब्बर हैं। निधि छिब्बर अभी वर्तमान सीईओ हैं।
तो पहला स्थान पंजाब ने प्राप्त किया, उसके बाद केरल है, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे पारंपरिक रूप से अग्रणी राज्य को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल की है। पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना पहले 1953 में भाषा के आधार पर पहली बार भारत में दो स्टेट का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश को भाषाई तौर पे अलग किया गया। अब आंध्र प्रदेश में से भी तेलंगाना को अलग किया गया 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जिसको जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। अब काहे में भारतीय वायुसेना द्वारा किस क्षेत्र में भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बम्बी बकेट, एक होता है हेलीकॉप्टर में, जैसे जब जंगलों में आग लग जाती है तो वहाँ पे जो नज़दीकी झील होते हैं वहाँ से पानी को उठा के, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बम्बी बकेट से वहाँ पानी को क्या किया जाता है? डाला जाता है, जिससे आग शांत हो जाए या आग की लपटों कमज़ोर हो जाए, और आग को समाप्त करने का उद्देश्य होता है, मतलब आग खत्म करना है। अब ये कहाँ किया गया? कसौली, हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कसौली, हिमाचल प्रदेश में बम्बी बकेट देखिए ऐसा होता है, इसको हेलीकॉप्टर के नीचे वाले पार्ट से लगा होता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ रहें और पर्यावरण बचाएं। उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित जो एकीकृत इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसका? रुद्रम 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये क्या है? इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल है। मतलब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ का आप लोग बताइए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, और उसके बाद इसरो की स्थापना कब हुई थी? अब डीआरडीओ के जो अध्यक्ष अभी कौन है? समीर बी कामत हैं। अब लंबी दूरी का एयर टू सरफेस मिसाइल है, कहाँ टेस्टिंग हुआ था? चांदीपुर, उड़ीसा में हुआ था। उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। भारत का 29वां राज्य अभी बताएं, 28 राज्य पहले था। 2 जून 2014 को 29वें राज्य का गठन हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उदयक किस संगठन की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना है? तो BRO के द्वारा प्रोजेक्ट उदयक का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उदयक का काम है जो दूर दराज अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में जो क्षेत्र है वहाँ रोड और कनेक्टिविटी को सुधारना है, कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके ले जाना है, ताकि वहाँ पे जो सेनाएँ हैं उनका सामान और रसद टाइमली पहुँच सके। तो उसके साथ प्रोजेक्ट उदयक तो पूछेगा किसकी योजना है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की योजना है। भारत को पहली फ्लेक्सी फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा दिया गया? तो मारुति सुजुकी के द्वारा गया है। तो फ्लेक्सी फ्यूल कार होता है इथेनॉल से भी चलेगा और पेट्रोल से भी चलेगा। NFHS 6 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण को सबसे अधिक व्यापकता किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। तो स्टंट की समस्या होती है। स्टंट में इसका देखा क्या होता है? बच्चे का लंबाई नहीं बढ़ पाता है, स्टंट की समस्या, और इनके वजन काफ़ी कम होते हैं। देखिए हड्डी निकला हुआ है। इससे क्या होता है? इससे इनका बौद्धिक और मानसिक विकास कम होता है। निम्नलिखित में से किसी अंडमान और निकोबार के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनीत मैकार्थी को 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका पदभार 1 जून 2026 से होगा। राष्ट्रीय स्तर पर खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 1 जून 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश कहाँ से किया गया है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से रामसिया गांव से किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो पहला इसके संदर्भ में कथन दिया गया। इसकी स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा किया गया था। हाँ, किया गया था स्टॉकहोम के द्वारा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में केवल एक पृथ्वी थीम के साथ मनाया गया था। सही है। और वर्ष 2026 में वैश्विक पर्यावरण दिवस प्रकृति की मेजबानी गणराज्य अजरबैजान द्वारा किया गया। सही है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। इसका मुख्य थीम क्या था? प्रकृति से प्रेरित है। ये चीज़ याद करना है कि इस बार का थीम क्या है? प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। इस बार का थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए। किस राज्य की चंबल सेंचुरी में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी मिली है? तो रस्टी स्पॉटेड कैट की मौजूदगी कहाँ मिली है? उत्तर प्रदेश में। ऐसा ये कैट का वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। वजन काफ़ी हल्का होता है और लंबाई भी कम होती है। ऐसे कैट बंगाल में भी पाए जाते हैं। किस देश के राष्ट्रपति यू आन हलांग ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा यात्रा 7 मई जून में संपन्न की है? 7 मई जून में संपन्न कौन की? म्यांमार। तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? यू मिन आंग हलांग है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपीता। इसका राजधानी कहाँ है? नेपीता है। यूनाइटेड नेशन में 2026 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 81वां सत्र हुआ। उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति हुई है? उसके अध्यक्ष के रूप में खलीलुर रहमान की नियुक्ति है, जो कि बांग्लादेश से हैं। और जिनके साथ इनका मुकाबला था? एड्रियोस काकुरी, जो साइप्रस से बिलोंग करते हैं, उनके साथ इनका मुकाबला था। तो CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को नया अध्यक्ष चुना गया। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? राहुल सिंह थे। राहुल सिंह पहले अध्यक्ष थे। इनको नीट प्रकरण मामले में हटाया गया और नया अध्यक्ष चुना गया है। CBSE क्या है? भारत का प्रमुख शैक्षिक बोर्ड है, जो देश और विदेश में सेकेंडरी लेवल तक शिक्षा मुहैया कराता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार भूल जाने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो आर्टिकल 21 से जुड़ा है। भूल जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगर जो आपका डिजिटल डेटा पुराना आपका मतलब इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसको डिजिटल रिकॉर्ड हटाने की मांग कोई रख सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कल का करेंट अफेयर कल के क्लास में देखेंगे। होप आप लोग रिवीजन जारी रखिएगा अपना, ताकि चीज़ें याद रहे।